हिंदू राष्ट्र की मुराद है, सनातन की जय जयकार है और आज पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजा है। नमस्कार, महाकुंभ के कर्मयोगी लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। महाकुंभ, वो कुंभ जहां पर बड़ी संख्या में साधु संतों का जत्था है, मनोजों की टोली है और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सुबह 3 बजे से लगातार अपडेट लेते हुए नजर आते हैं। हर एक तस्वीर को मुख्यमंत्री योगी ने समझा है, परखा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी लगातार अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। आपके सामने ये 8 तस्वीरें समझिए। कुंभ का आज स्नान है और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नजारा है वो कहीं ना कहीं भव्य हो जाता है। सुरक्षा बेहद ही कड़ी है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ इस बार शानदार तरीके से आयोजित किया जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हर एक तस्वीर को मुख्यमंत्री योगी खुद समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी लगातार अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर की बात कहूं तो बसंत पंचमी पर महास्नान है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहां पर बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं। नागा साधुओं की टोली है, हर हर महादेव के जयकारे हैं, जय श्री राम की गूंज है। और चौथी तस्वीर की मैं बात करूं तो यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें कितनी खास हो जाती हैं, कितनी अद्भुत हो जाती हैं, क्योंकि अमृत स्नान पर महाप्लान तैयार किया गया है। और ये 5वीं तस्वीर को आप देखिए। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी तक अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और बड़ी बात यह है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है क्योंकि यहां पर एक महाप्लान तैयार किया गया है। अखाड़ों का अमृत स्नान, सुबह 4 बजे से ही अखाड़ों ने अमृत स्नान किया है, महास्नान किया है। और अगर मैं बात करूं, साधु संत यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हर कोई तारीफ करता है, प्रशासन की तारीफ करता है। मुख्यमंत्री योगी ने खुद प्रशासन की तारीफ की है क्योंकि आज सब कुछ ऑल इज वेल है। हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाते हैं, श्रद्धालुओं का रेला है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आती हैं वो मन को मोहने वाली हो जाती हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी सुबह 4 बजे से सुबह 3 बजे से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि प्रयागराज में सब कुछ ऑल इज वेल होना चाहिए और नतीजा ये है कि आज प्रयागराज में सब कुछ ऑल इज वेल है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री महाकुंभ में आते हैं तो हर एक तस्वीर को मुख्यमंत्री योगी समझते हैं, बातचीत करते हैं। साधु संतों से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की। कई घंटों तक मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज पर रहते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए तस्वीरों को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं। कहीं पर कोई भी समस्या तो नहीं है क्योंकि 30 लोगों की मौत के बाद कहीं ना कहीं जमकर सियासत भी होती है और मुख्यमंत्री योगी भी काफी भावुक नजर आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी खुद कमान को संभालते हैं और सुबह 3 बजे से मॉनिटर करते हैं चीजों को। कल भी मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और आज भी डीजीपी प्रशांत कुमार समेत तमाम बड़े अधिकारी मैदान में नजर आते हैं। प्रयागराज की मैं बात करूं तो यहां पर बड़ी संख्या में साधु संत आए हुए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं की बात करें तो यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आंकड़ा यह भी कहता है कि 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी है, उसकी बात करेंगे। महाकुंभ को लेकर इस समय की महा ब्रेकिंग है। तो बसंत पंचमी पर संगम में अमृत स्नान जारी है, इस समय की बड़ी जानकारी है। और सीएम योगी ने साधु संतों और श्रद्धालुओं को बधाई दी है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है और सीएम योगी ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की है। इस समय की बड़ी जानकारी, क्योंकि बसंत पंचमी पर स्नान जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। ऐसे में प्रशासन ने चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है और जो मैनेजमेंट है उसकी भी मुख्यमंत्री योगी ने तारीफ की है। अब आप समझिए, मुख्यमंत्री योगी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और सुबह 3:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी एक्शन में दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
डीजीपी प्रमुख सचिव गृह से अपडेट ले रहे हैं और वॉर रूम से मुख्यमंत्री योगी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आते हैं। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान है, महास्नान है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्टिव नजर आए हैं। सीएम योगी ने हर एक तस्वीर को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है और मुख्यमंत्री योगी खुद आज कमान को संभाले हुए हैं, क्योंकि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृत स्नान है, खास इंतजाम है। प्रयागराज में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है और मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मेले में साइनेज की संख्या बढ़ाई गई है और यह बेहद ही जरूरी हो जाता है। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। जो योगी के पसंदीदा अधिकारी हैं, जो भरोसेमंद वाले अधिकारी हैं, उनको तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम में 2 विशेष अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि हर एक तस्वीर को समझा जा सके। महाकुंभ का लगातार एरियल सर्वे भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी लगातार सर्वे कर रहे हैं, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी कितने एक्टिव हैं। ये देखिए, ये अखाड़ों के जो नागा साधु हैं वो किस तरह यहाँ पर शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए आगे आगे और किस तरह से नजर आ रहे हैं आपको। और आज अमृत स्नान से पहले ये जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पर। और उनसे पहले आगे चलते हुए ये सन्यासी किस तरह से शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान होता है और वही प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उनके आगे कैसे आप देख रहे हैं कि पीछे जो बाकी साधु सन्यासी महामंडलेश्वर हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और अमृत स्नान संपन्न होते हुए लगातार दिख रहा है साधु सन्यासियों के साथ। ये देखिए कैसे ये शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आगे नागा साधु सन्यासी और उनके पीछे महामंडलेश्वर और बाकी लोग किस तरह से शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ लगातार नजर आ रहे हैं। और उनके ऊपर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से भी होती हुई है। देखिए कैसे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हो रही है साधु सन्यासियों पर, श्रद्धालुओं पर जो आज यहाँ अमृत स्नान करने पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। ये देखिए, ये तो आपने सहयोगी की रिपोर्ट को देखा है। एक बड़ी जानकारी उसकी बात करेंगे। महाकुंभ को लेकर इस समय की महा ब्रेकिंग है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर महा कवरेज जारी है। तो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है और 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था और 3 करोड़ की उम्मीद ये है कि आज स्नान कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मकर संक्रांति की अगर बात करें तो 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ के ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में आज बेहद ही खास दिन है। हर उस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए ये शस्त्र और शास्त्रों में निपुण होते हैं, इसलिए शास्त्रों का ये विशेष प्रदर्शन वैरागी अखाड़ों की तरफ से किया जा रहा है। ये दिव्यता भव्यता इस अखाड़े की है और अभी थोड़ी देर में जो वैरागियों का अखाड़ा है वो भी निकलेगा और अपना अपना अमृत स्नान करेगा। महाराज जी, आप लोगों का अखाड़ा निकल रहा है निर्मोही सबसे पहले। आज हमें बड़े खुशी की गर्व की बात है कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम सभी वैष्णव निर्मोही अखाड़े वाले और शाही स्नान खिलाने जाएंगे। सबसे आगे आज हमारा निर्मोही अखाड़ा ही चलेगा। आज निर्मोही अखाड़े की बारी है और देखिए सभी साधु संतों की तैयारी हो चुकी है। बाद में आएगा, दिगंबर बीच में रहेगा और ये बसंत का उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। बस यहाँ होली का माहौल चलेगा, ठाकुर जी के उत्सव होंगे, फागुन के में 40 दिन का उत्सव चलेगा। ये
अलग ही भव्य दिव्य दृश्य देखिए, क्योंकि पूरी तरीके से आज का समागम बहुत ही अलग है। महाराज जी, आज जिस तरीके से हम यही संदेश देंगे कि इस अमृत कुंभ में जो ये स्नान हो रहा है, उस स्नान के माध्यम से हम लोगों में भगवान के प्रति भक्ति भावना जगे और हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक होकर धर्म और राष्ट्र की हम सुरक्षा करते हुए हम समस्त विश्व में भगवान की भक्ति और शरणागति का संदेश पहुंचाए, जिससे कि विश्व का कल्याण हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आज के? श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि जल में तो हम स्नान करेंगे ही, परंतु जल में स्नान करने के साथ ही साथ हमको भगवान की भक्ति रूपी अमृत सरिता में स्नान करना है, वो करके यहाँ से जाएं। देखिए, यही भव्यता, यही दिव्यता महाकुंभ शहर की है और जिस तरीके से आज बसंत पंचमी का स्नान है वो विशेष है और अलग ही समागम देखने को मिल रहा है। जब वैरागियों के अखाड़े निकलेंगे तो अलग ही भव्यता और दिव्यता नजर आएगी। आप लोगों के अखाड़े की बारी है, निकलना है। क्या पर्व है बसंत पंचमी का, ये तीर्थराज प्रयाग का अंतिम शाही स्नान, जिसको तीसरा शाही स्नान, अमृत स्नान, सारे संत महात्मा, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री महंत सभी लोग हनुमान जी के ध्वजा के साथ और इस महापर्व के अवसर पर। इस बीच एक बड़ी जानकारी उसकी बात करेंगे महाकुंभ को लेकर इस समय की महा ब्रेकिंग है। तो स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया है, इस समय की बड़ी जानकारी है। और महाकुंभ में सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है, इस समय की बड़ी जानकारी है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए निंदा करते हुए नजर आते हैं और सीएम योगी ने शानदार काम किया है। आध्यात्मिक प्रतिमानों की अभिरक्षा के लिए सीएम योगी का अभिनंदन वंदन। तो सीएम योगी की तारीफ की गई है और साथ ही सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, चूंकि महाकुंभ में सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है, चीजों को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया गया है और साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ को लेकर महासियासत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब साधु संत भी ऐसे लोगों की निंदा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का भव्य समागम और सभी अखाड़े निकल रहे हैं अपने भव्य अमृत स्नान के लिए। चिन्मयानंद बाबू भी निकले हैं। महाराज जी, अमृत स्नान है, क्या भव्यता दिव्यता है? और आपके कथाओं में भी हमने सुना है कि अलग ही समागम होता है जब अमृत स्नान होता है। आज बहुत ही पावन पर्व है बसंत पंचमी का। हम सभी अखाड़े, वैष्णव अखाड़े एक साथ मिलकर के स्नान करने को निकले हैं। इस बार का महाकुंभ अपने आप में वैसे भी बहुत भव्य और दिव्य है। प्रशासन की व्यवस्थाएं देखी जाए अथवा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाएं देखी जाए, बहुत अच्छी है। और आज का पर्व इसलिए भी खास है, जो विद्यार्थी अपने जीवन में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, आज के पावन पर्व पर अपने किसी भी क्षेत्र में, किसी पवित्र सरिता में, किसी पवित्र नदी में अथवा तो संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो निश्चित है कि उनके जीवन की सफलता उनको प्राप्त होगी। लाखों श्रद्धालु आपकी कथाओं में इकट्ठा होते हैं। जब आप कथा कहते हैं, आज उनके लिए क्या बड़ा संदेश होगा इस अमृत स्नान पर? आज मैं जरूर सभी को यही एक बात कहूँगा कि यदि कोई संगम में, प्रयाग में आए हुए हैं तब तो उनका परम सौभाग्य है। नहीं भी आ पा रहे हैं तो जिस किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ ही अपने आसपास के सरोवर में किसी पवित्र सरिता में स्नान करें और सरस्वती माँ की उपासना करें और माता सरस्वती को पीले रंग का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हम चाहते हैं कि आप अपने जो कथाओं से एक श्लोक समर्पित करें हमारे चैनल के दर्शकों के लिए। आज सरस्वती माता का दिन है तो माता की ही उपासना के लिए मैं जरूर वंदन करूंगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भव्य समागम है, दिव्यता भव्यता आज के इस शाही स्नान पर नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।
तो इस बीच एक बड़ी जानकारी है, महाकुंभ को लेकर इस समय की बड़ी जानकारी है, उसकी बात करेंगे। और महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। इस समय की बड़ी जानकारी, महाकुंभ में आस्था का सैलाब है, बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं और संगम नोच पर अखाड़ों और साधु संतों का स्नान जारी है। इस समय की बड़ी जानकारी। और त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, क्योंकि पहले ही यह अपील की गई थी जो जहां पर है वहीं पर स्नान करे। तो इस समय की बड़ी जानकारी है। महाकुंभ में अमृत स्नान करने यहाँ साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं संगम नोस पर इस अमृत स्नान के मौके पर। क्या कहेंगे स्वामी जी? आज बहुत अच्छा आयोजन इस बार हुआ है। 29 तारीख को जो कमियां थी शायद आज नहीं है। पब्लिक ने भी पूरा सहयोग दिया है, प्रशासन भी पूर्ण सहयोग में है और शायद लोगों में अब जागरूकता भी है, तो भीड़ को सब अपने हिसाब से संभल करके कार्यक्रम को आराम से संपादित कर रहे हैं। और किस तरह की व्यवस्था है महाराज जी? आपको लग रहा है कि बदली गई कि यहाँ पर अच्छे से? नहीं, इस बार काफी अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन ने काफी व्यवस्थाओं को सही किया है और हमारे अखाड़ों के निर्देशन में बड़े प्रेम के साथ में आज और बड़े आनंद और सौहार्द के साथ में शाही स्नान और अमृत स्नान पूर्ण हो रहा है। तो हमारे साथ स्वामी जी मौजूद थे और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज अमृत स्नान होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।